क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी जानबूझकर गलत सवाल पूछती है? क्या देश में सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाएं एक गोरख धंधा बन चुकी हैं? दरअसल कंप्यूटर आधारित फेज 13 परीक्षा जो 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी, अचानक रद्द होने, सॉफ्टवेयर क्रैश होने, गलत परीक्षा केंद्र के आवंटन और बायोमेट्रिक सत्यापन में विफलता जैसी समस्याओं से प्रभावित रही। देश भर में कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1-2 दिन पहले आना पड़ा, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो आखिरी वक्त पर परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। कुछ को तो 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर्स मिले और वहां पहुंचकर पता चला कि परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। कईयों को दूर दराज गांवों में सेंटर आवंटन किए गए थे। कई जगहों पर परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सिस्टम हैंग रहे और केंद्रों पर माउस खराब होने जैसी तकनीकी खामियां भी सामने आई। छात्रों ने आगे आरोप लगाए कि कई परीक्षा केंद्रों पर टीचर्स फोन पर बतिया रहे थे और कई केंद्रों पर पहली शिफ्ट शुरू होने के बाद से ही सिस्टम खराब हो गया। कहीं परीक्षा बीच में ही रद्द कर दी गई। ऐसी शिकायतें गाजियाबाद, लखनऊ, पटना, भोपाल, देहरादून और हुबली समेत कई शहरों से सामने आई। इसी बीच कई शिक्षकों ने अभ्यर्थियों के साथ समर्थन दिखाया और नामचीन शिक्षक जैसे नीतू सिंह, अभिनय शर्मा और संजीव सर ने दिल्ली में डीओपीटी के दफ्तर के बाहर छात्रों के साथ धरने में शामिल होकर उनके लिए न्याय की मांग की, लेकिन बदले में उन्हें मिली पुलिस की लाठियां और दुर्व्यवहार। मगर छात्रों और शिक्षकों ने एसएससी द्वारा ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दिए गए ठेके का पर्दाफाश कर दिया है और सोशल मीडिया पर तमाम मीम, जानकारियां और दस्तावेज वायरल हो चुके हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि एक ऐसी एजेंसी को एसएससी की परीक्षा के लिए चुना गया जो ब्लैकलिस्टेड है। दरअसल एसएससी साल 2010 से पहले ग्रुप बी यानी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी यानी नॉन टेक्निकल की परीक्षाएं करवाया करती थी, लेकिन अब ये गैजेटेड यानी ग्रुप बी की भर्तियां भी करवाना शुरू कर चुकी है, जिसमें असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर और असिस्टेंट ऑडिट अफसर की परीक्षाएं भी शामिल हैं। पिछले कई वर्षों से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस इन परीक्षाओं का प्रबंधन करती आ रही थी, लेकिन इस बार एक नया सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू कर दिया गया और एक नई एजेंसी को इस परीक्षा को करवाने के लिए चुना गया। और हालात इतने बदतर हुए कि कई छात्रों को दूर दराज सेंटर दिए गए तो कहीं सर्वर धीमा रहा, कहीं सिस्टम ब्लैंक हो गया तो कहीं इन्विजिलेटर फोन पर गप्पे मारते पाए गए। इन सबसे विद्यार्थियों का अति कीमती समय तो जाया हुआ ही, सरकारी नौकरी की उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। हालात इतने बदतर थे कि छात्रों को मजबूरन प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा और पेन किताबें हाथ में लेने की बजाय उन्हें पोस्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर और डीओपीटी के दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन पुरजोर चलता रहा, लेकिन सरकारी तंत्र ने सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया। जब लाठियां खाए चोटिल छात्रों और शिक्षकों की तस्वीरें वायरल हुई तो एसएससी को भी अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ा। एसएससी प्रमुख एस गोपालकृष्णन ने इंडिया टुडे को दिए गए एक बयान में एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को परीक्षा के टेंडर दिए जाने पर सफाई देते हुए कहा कि नई एजेंसी का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था और कोई भी ब्लैकलिस्टेड फर्म टेंडर प्रक्रिया के चरण में ही अयोग्य घोषित कर दी जाती है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बात की पोल अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खोल दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एग्जाम कराने वाली एडुकेटी कंपनी वही कंपनी है जिसने पटवारी परीक्षा 2023 में गड़बड़ी की थी। उन्होंने आगे लिखा है कि इसी कंपनी ने मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग परीक्षा में गड़बड़ी की और इसे केंद्र सरकार ने सन 2020 में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। सिंह ने आगे लिखा कि ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी इस कंपनी को एग्जाम करवाने के ठेके दिए जा रहे हैं और इस ठेके को तुरंत निरस्त करने की मांग भी की। बहरहाल वो छात्र जो देश की उन्नति में योगदान देने के लिए सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना मेहनत करने में मशगूल थे, वे अपनी ही सरकार से न्याय के लिए जंग लड़ने को मजबूर हैं। छात्रों की मांग है कि आने वाले 13 अगस्त को प्रस्तावित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा को स्थगित किया जाए, क्योंकि उनको एसएससी पर अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। इस परीक्षा में 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का बैठना प्रस्तावित है, लेकिन एसएससी ने साफ किया है कि वो फिलहाल इसे स्थगित करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना यह है कि छात्रों को लिखित परीक्षा देने से पहले ये अनचाही और मजबूरन परीक्षा उन्हें कितनी देर तक झेलनी पड़ती है और सरकार उनकी समस्याओं पर कुंभकर्णी नींद से जागती भी है या नहीं।